फाइनली आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया सीरीज स्प्रिंग बूट पर। इस सीरीज में हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। ये वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग इस सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको अच्छे से समझेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है हमारा इस स्प्रिंग बूट सीरीज का एजेंडा का वीडियो होगा। तो इस वीडियो का बनाने का हमारा क्या मतलब है, इस वीडियो से हम लोग को समझ में आएगा कि इस सीरीज में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हमारा एजेंडा में इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सीरीज आएगा किन किन टॉपिक के ऊपर में आएगा। आप लोगों को और इसमें एडिशनल ऐड करना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको ऐड करने का इस सीरीज में कोशिश करूंगा। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक स्प्रिंग को देखेंगे। फिर जब स्प्रिंग हमारे पास था ही तो स्प्रिंग बूट क्यों आया हम लोग उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग उसके डिफरेंस को देखेंगे, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट को। इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल से समझेंगे। और फिर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे हम लोग अपने लोकल सिस्टम में। तो जैसे इस पे जेडीके का लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इंटेलिजे आईडी हम लोग यूज़ करेंगे और मेवन का यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा लोकल सिस्टम सेटअप कर लेंगे हम लोग यहाँ यहाँ तक। फिर हम लोग आएंगे इसके जो बेसिक जो एनोटेशंस हैं स्प्रिंग बूट के उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे स्प्रिंग बूट एनोटेशन को समझेंगे, रेस्ट कंट्रोलर को समझेंगे, सर्विस रेपोजिटरी, ये सारी चीज़ को देखेंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन जो होता है उनको अच्छे से समझेंगे स्प्रिंग बूट एनोटेशन के वीडियो में। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग समझ जाएंगे तो फिर हम लोग बिल्ड करेंगे रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई करने के साथ हम लोग इसमें एचटीटीपी के जितने सारे मेथड है उसको समझेंगे। फिर रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, ये हम लोग साथ साथ कोडिंग भी करेंगे और इसको सीखते जाएंगे। फिर हमारा आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम लोग कौन कौन सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। H2 डेटाबेस से हमारा होगा जो कि स्प्रिंग बूट में इनबिल्ड है। और उसके बाद फिर माई यूज़ कर सकते हैं और फिर मैंगो डीबी भी हम लोग यूज़ करेंगे। और फिर उसको स्प्रिंग बूट में किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारा चीज़ देखेंगे। और जो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारा ऑपरेशंस जो है हम लोग रेस्ट एपीआई के थ्रू परफॉर्म करेंगे और डायरेक्ट हम लोग डेटा को डेटाबेस में सेव करेंगे। फिर हम लोग एडवांस डेटाबेस के ऑपरेशंस को समझेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन और फिर मेनी टू मेनी। जब हम लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो इस तरह का रिक्वायरमेंट हमारा फ्रिक्वेंटली आता है, तो हम लोग ये किस तरह से यूज़ करेंगे इस वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एंटिटी टेबल्स, आईडी, जनरेटेड वैल्यू, ये सारा जो एनोटेशन का यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। और फिर लेजी वर्सेज ईगर लोडिंग क्या होता है, इस एडवांस डेटाबेस ऑपरेशंस में हम लोग ये सारा चीज़ कवर कर लेंगे। तो ये जो हमारा सीरीज होगा वो स्टेप बाय स्टेप्स होगा और ये कंप्लीट सीरीज होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई बिगनर हो या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो जब ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। या फिर कहीं पे जॉब भी कर रहे हो तो उसमें भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एडवांस डेटाबेस ऑपरेशंस को यहाँ पे समझ लेंगे। फिर आता है हमारा एक्सेप्शन को हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। जनरली क्या होता है, लोग इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कोडिंग का। बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के हमारा कोई भी कोड कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि एक्सेप्शन को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। फिर आता है जो मेन टॉपिक है वो स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने देखा है कि बहुत लोग अगर कोडिंग में अच्छा है लेकिन जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे वो वीक होने लगता है, उसका वो वीक पॉइंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द जो डेवलपर हैं, सिक्योरिटी जो है वो उसका वीक पॉइंट होता है। लेकिन यहाँ पे सारा कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, तो कहाँ पे यूज़ करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी, फिर JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है और OAuth 2 के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। फिर हम लोग लॉगिंग के लिए देखेंगे। लॉगिंग भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। हम लोग यूज़ करेंगे SL4J लॉगबैक। तो एक्चुएटर भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये भी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, वो एक्चुएटर क्या होता है, उसके किस तरह से हम लोग मॉनिटर और एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं एक्चुएटर के थ्रू, हम लोग इसमें सीखेंगे। फिर इस एजेंडा का जो लास्ट टॉपिक है वो स्प्रिंग बूट टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग हम लोग यूनिट टेस्टिंग कैसे लिखते हैं, इसमें हम लोग JUnit, मोकिटो का यूज़ करेंगे। और यहाँ तक जब हम लोग का कवर हो जाएगा तो हम लोग स्प्रिंग बूट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक और भी ऐड करना है। ये हमारा लिमिटेड टॉपिक नहीं है, इसमें जितने सारे भी टॉपिक आते जाएंगे मैं उसमें इसी सीरीज में
ऐड करने का कोशिश करूंगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये कंप्लीट एडवांस लेवल का ये सीरीज हमारा बन जाएगा। कोई भी हमारे प्लेलिस्ट में देख करके इस वीडियो को आसानी से इस पूरा कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकता है। कहीं भी इधर उधर कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज हम लोग सारा कुछ कवर कर देंगे। तो ये हमारे सीरीज का स्टार्टिंग वीडियो रहा और जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में बताएं कौन सा टॉपिक इसमें ऐड करना है और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।